हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आकांक्षा एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द चेंज इन द सिलेबस ओल्ड इंटरमीडिएट से न्यू इंटरमीडिएट में। सिर्फ हम ये नहीं देखने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर चेंज हुए हैं, हम इस भी कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं कि जो नया चैप्टर आया है उसमें कौन से न्यू टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं एंड कौन से ओल्ड टॉपिक्स को बाइफरकेट करके चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्योंकि इफ़ हमको सेल्फ स्टडी करनी है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो कि हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बिकॉज अगर हमको कहीं टीचर का रेफरेंस चाहिए रहेगा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी ही सिलेबस चेंज हुआ है तो यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे सीधा पढ़ाया गया हो मई 24 के लिए। बिकॉज अभी सारे ही टीचर्स उसके लिए चार्ज कर रहे हैं एंड किन्हीं ने भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड अभी नहीं करवाया है एज पर माई इन्फॉर्मेशन। सो इस वीडियो में हम उसी रिगार्डिंग बात करेंगे कि हम कौन से ओल्ड वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं फॉर आवर न्यू सिलेबस की स्टडी। सबसे पहले आज मैं बात करने वाली हूँ हमारा पेपर नंबर 6 ग्रुप 2 का FM SM में से भी SM का पार्ट। सारे ही सब्जेक्ट्स के डिफरेंट वीडियोस आएंगे बिकॉज एक में ही सबको इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है उसमें आप देख सकते हो कि ओल्ड सिलेबस में क्या सिलेबस था हमारा एंड न्यू सिलेबस में हमारा क्या सिलेबस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओल्ड सिलेबस में कौन से चैप्टर्स थे, हमारे नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या थे, उनका क्या नाम था एंड न्यू सिलेबस में कौन से चैप्टर किन नेम के साथ आए हैं। अब हमको ये एनालाइज करना है कि क्या पूरा का पूरा ही सिलेबस न्यू आ गया है या फिर पुराने सिलेबस में से भी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। देखो आफ्टर एनालिसिस जो मैं कंक्लूजन पे पहुंची हूँ वो ये है कि कोई भी एक ही चैप्टर उठा के इंक्लूड नहीं करा गया है। बिकॉज ये तो देखा ही जा सकता है कि प्रीवियस ओल्ड सिलेबस में हमारे पास 8 चैप्टर्स थे एंड न्यू में ओनली 5 हैं, तो चैप्टर्स का बाइफिकेशन हुआ तो है। सो स्क्रीन पे आप अभी देख सकते हो कि अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँ तो चैप्टर 1 में एज सच कोई भी न्यू टॉपिक को ऐड ऑन नहीं किया गया है। प्रीवियस ओल्ड सिलेबस से चैप्टर 1 में से कुछ कॉन्सेप्ट, चैप्टर 4, 5, 6 के कॉन्सेप्ट्स एंड चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके चैप्टर 1 बनाया गया है। बात करते हैं फिर चैप्टर 2 की। इसके अंदर कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं जो आप मॉड्यूल को रीड करोगे तो आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसमें कुछ मेरे को न्यू टॉपिक्स दिखे हैं जिनको मैं यहाँ पे सारा इंक्लूड करती तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती। तो एक बार आप इसके लिए न्यू मॉड्यूल को चेकआउट करोगे, उसके लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो उसको चेक कर लेना। बाकी चैप्टर 2 में प्रीवियस सिलेबस के भी चैप्टर 2 से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का, ये सारे। फिर बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में भी न्यू टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं, 2, एक की स्टेक होल्डर का एंड स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स का। बाकी ओल्ड सिलेबस से चैप्टर 5 के माइकल पॉटर के जेनरिक स्ट्रेटजी ली गई है एंड चैप्टर 2 से स्वॉट एनालिसिस एंड कोर कॉम्पिटेंसी ली गई है। बात करें फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की। सो चैप्टर नंबर 4 में प्रीवियस ओल्ड सिलेबस में से चैप्टर नंबर 4 की ब्रॉड स्ट्रैटेजीज ली गई हैं, स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स भी ली गई हैं एंड साथ ही साथ चैप्टर नंबर 2 से स्ट्रैटेजिक ऑप्शन नाम से पोर्टफोलियो एनालिसिस को इंक्लूड किया गया है। आकि एज सच चैप्टर नंबर 4 में मेरे को न्यू सिलेबस में कोई भी ऐसा एड ऑन नहीं दिखा है, प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स के टॉपिक को ही यहाँ पे बाइफरकेट करके दिया हुआ है, कुछ चैप्टर नंबर 4 से, कुछ चैप्टर नंबर 2 से। अब बात करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर फॉर द न्यू सिलेबस, दैट इज चैप्टर नंबर 5। सो चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी एड ऑन्स हुए हैं स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स को लेके एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। कुछ नए टॉपिक्स एड ऑन हुए हैं, मॉड्यूल को आप रीड करोगे ना तो इजीली आप इसको कर सकते हो। बाकी चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 8 से स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन को इंक्लूड किया गया है ओल्ड सिलेबस के। चैप्टर नंबर 7 से स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ऐड ऑन किया गया है। चैप्टर 3 से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को ऐड ऑन किया गया है। सब कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं ये सारे ही पिक्चर्स अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ बात करें कि हमको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को प्रिपेयर कैसे करना है। देखो पहले भी प्रीवियस वीडियो में जो मैं शेयर कर चुकी हूँ हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो आप वहाँ से देख सकते हो जो ओल्ड टॉपिक्स हैं उनको। बिकॉज पुराने सिलेबस का तो सारे ही टॉपिक्स न्यू में भी इंक्लूडेड हैं ही, साथ ही साथ कुछ हल्के न्यू टॉपिक्स ऐड ऑन हो गए हैं जिनको मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिया है।
एंड बाकी आप मॉड्यूल को रीड करोगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी एंड साथ ही साथ आपको समझ भी आएगी। सो मॉड्यूल रीड करने के बाद उसके बैक क्वेश्चंस कर लोगे ना तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट आई गेस। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ़ आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी इफ़ यू वांट टू परचेज किन्हीं भी टीचर का लेक्चर्स देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं ही आते हैं, सो यू कैन स्किप दिस। सो ये था डिटेल्ड एनालिसिस मेरी साइड से फॉर द पेपर 6 के सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट पेपर्स के ऊपर आएंगी एंड उनके सब्जेक्ट के ऊपर आएगी। इसी तरीके से हम ओल्ड एंड न्यू सिलेबस को डिवाइड करके उनके अंदर जाके एनालाइज करेंगे। सो चैनल पे जुड़े रहो, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, साथ में पढ़ते हैं। कीप स्टडिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस आउट ना करो। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो एंड अच्छे से हम पढ़ते रहेंगे। बाय बाय।